सीजेपी हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है 4। संसद मार्ग थाने में दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है। हिंसा तोड़फोड़ को लेकर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। कनॉट प्लेस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। पहली पथराव में 118 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हिंसा तोड़फोड़ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। सरकारी कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी से रोकने, पुलिसकर्मियों का सामान जैसे जैकेट, हेलमेट छीनने के मामले में दिल्ली पुलिस ने अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज किए हैं। तो अब सीजेपी जो हिंसा जो कल देखने को मिली थी, जिस तरीके से हालात जंतर मंतर पर बने हुए थे, प्रदर्शनकारी संसद भवन तक कूच करने के लिए पहुंचे थे, उसी दौरान प्रदर्शनकारियों की तरफ से पथराव भी किया गया था। हालांकि पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। इस मामले को लेकर पुलिस ने 4 एफआईआर दर्ज कर ली है। संसद मार्ग थाने में दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं पहली एफआईआर सीपी दर्ज की गई थी। हिंसा तोड़फोड़ को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो सीजेपी की तरफ से जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन के दौरान कल जो हालात देखने को मिले थे, इस तरीके से तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, प्रदर्शनकारी इस तरीके से पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। कल इस हिंसा में 118 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। अब पुलिस ने इसी मामले में 4 एफआईआर और दर्ज की है। दरअसल इन प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंसा तोड़फोड़, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, सरकारी कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी से रोकने का प्रयास किया गया, पुलिसकर्मियों का सामान छीना गया, उनकी जैकेट छीनी गई, हेलमेट छीने गए। इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने अलग अलग धाराओं में इन तमाम प्रदर्शनकारियों के ऊपर केस दर्ज कर लिया है। और तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से ये प्रदर्शनकारी हुड़दंग मचाते हुए नजर आ रहे हैं। कई पुलिस के वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है और ये पथराव करते हुए प्रदर्शनकारी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, मॉनसून सत्र के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, शुरुआत इसी से करते हैं। आज दूसरा दिन है, क्या उम्मीदें लगाएं, किस तरीके का वातावरण अंदर देखने को मिलेगा, क्या सरकार की तरफ से कहा जाएगा और विपक्ष क्या आज सुनेगा, कोई विधेयक पेश हो सकते हैं नहीं, विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए कल ही से मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से, चूंकि ये प्रोटोकॉल होता है कि जब भी कोई भी सत्र की शुरुआत होती है तो उससे पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। और सर्वदलीय बैठक इसलिए बुलाई जाती है ताकि सदन बेहतर से चल सके। सदन में क्या क्या प्रस्ताव यानी क्या क्या विधेयक सरकार लेकर आ रही है उसकी जानकारी पहले जो है वो सर्वदलीय बैठक में दी जाती है और उस पर सहमति प्रदान करने के बाद जो है वो कल से प्रोसेस शुरू हो जाता है अगले दिनों से। ये इसलिए किया जाता है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो सदन चल सके। लेकिन जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक में ही तल्ख तेवर विपक्षी नेताओं यानी कि जो तमाम विपक्षी नेताओं उनका देखने को मिला, चूंकि सवाल उनका ये था कि जो तोड़फोड़ हुई है, जो दल बदल हुआ है, पार्टी जो सांसद दूसरे पार्टी को ज्वाइन किए हैं, उन्हें अभी ओम बिरला यानी कि स्पीकर की तरफ से मान्यता नहीं मिला है, तो उसे सर्वदलीय बैठक में कैसे दरअसल बुलाया जाए। इसको लेकर उस दिन तीखी बहस नोकझोंक हुआ था। हालांकि उन लोगों ने सर्वदलीय बैठक का कुछ देर तक बैकआउट किया था, हालांकि उसके बाद उन लोगों ने आया। और कल जिस तरीके से सदन का पहला दिन था, कल मानसून सत्र का पहला दिन था और मानसून सत्र के पहले दिन ही यह तय किया गया था कि राज्यसभा में अमित शाह जो है वो वंदे भारत बिल लेकर आएंगे। लेकिन होर हंगामे के कारण, जिस तरीके से नीट पेपर लीक का मामला और जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट चल रहा था, इसका मुद्दा जो है वो सदन में भी गूंज रहा था लगातार। और चंदा चोरी के मामले को लेकर जो है वो लगातार ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि 10 मिनट से अधिक सदन चल रहा हो। 10 मिनट सदन शुरू होते ही होर हंगामा होता है और होर हंगामे के बाद जो है वो उस कारणवश सदन को स्थगित किया जाता था। लेकिन आज जो है वो सबसे अहम है, लेकिन जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक है कि आज भी जो है वो होर हंगामा होना है, क्योंकि विपक्ष इस बातों को कह रही है। नहीं तो अगर हंगामा होगा तो फिर विषयों पर चर्चा कब की जाएगी? क्योंकि अभी सुबह से ही मैं देख रही थी कि प्रतिक्रियाएं विपक्ष की तरफ से भी सामने आ रही है। जिस तरीके से सीजेपी की तरफ से कल प्रदर्शन किया गया, आज भी बताया जा रहा है कि वो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। उसके बाद विपक्षी पार्टियों की प्रतिक्रियाएं सामने आती है इस मुद्दे को लेकर। एक बार फिर से अगर हंगामा होता है तो आज क्या कहना है कि किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा संसद में, किस तरीके से कार्यवाही चलेगी? अमित,
बिल्कुल देखिए, कल भी प्रधानमंत्री ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, जब मीडिया को उन्होंने संबोधित कर रहे थे, तो उस समय भी बोले कि जो भी तार्किक बातें होगी वो सदन के पटल पर रखा जाए और होगा। और देखिए, जो भी विपक्ष जिस बातों को लेकर कह रही है, विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि भाई पहले जो चंदा चोरी हुआ है उस पर चर्चा हो, जो नीट पेपर लीक को लेकर जो है वो सीजेपी सड़क पर है, जो कल जनसैलाब देखने को मिला, इस पर पहले चर्चा हो। तो ये जो तमाम, चाहे वो ईवी पेट्रोल, जो भी इथेनॉल को लेकर चर्चाएं हैं, इस पर चर्चा हो, बेरोजगारी और महंगाई पर चर्चा हो, इसके बाद तमाम उस विधेयक को लेकर चर्चा हो। लेकिन सवाल यह है कि अगर फिर से हो हंगामा होता है तो फिर से कोई भी विधेयक सदन में नहीं लाया जा सकता, इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि हो हंगामा होता है तो हो हंगामे के कारण जो है वो स्थगित करना पड़ता है। सरकार चाह रही है कि इस पर जो आपका मुद्दा है इस पर भी बात होगा, लेकिन ये इस पर बात के लिए भी आपको स्पीकर साहब जो है वो बकायदा आपको समय निर्धारित करेंगे, उस समय पर चर्चा हो। लेकिन सदन चल रहा है, इसमें क्षेत्र से तमाम जो लोग आए हुए हैं, क्षेत्र से जो सांसद चुन के आए हुए हैं, उनकी अपनी बातें हैं, वो मंत्री से जवाब लेना चाह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में क्या विकास कार्य हुआ है, क्या और होना चाहिए, उसके लिए मंत्री से जवाब ले रहे हैं। तो ये कम से कम उनको 0 ओवर में रखने दिया जाए। लेकिन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए विपक्ष कल भी हो हंगामा किया, और जो आज खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक आज भी पूरी तरीके से जो है वो सदन में होर हंगामे ही देखने को मिल सकता है। अब लेकिन समझ तो यही नहीं आता है ना कि विपक्ष कहता है कि आप चर्चा से भाग रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संसद भवन के बाहर से संबोधन में कहा था कि चर्चा कीजिए, हम हर विषय पर बात करने के लिए तैयार हैं। तो कहां से बात उलट पलट हो जाती है, बात क्यों नहीं हो पाती है जब दोनों ही पक्ष और विपक्ष कह रहे हैं कि चर्चा तो होनी ही चाहिए? बिल्कुल, यही सबसे बड़ी सवाल है कि देखिए, जब सरकार इस बातों को कह रही है कि भाई आपका जो मुद्दा है उस मुद्दे पर भी चर्चा होंगी, हम लोग उस पर भी तैयार हैं, जो लॉजिकल चर्चा जो है वो सदन में हो, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रस्ताव, जो विधेयक सरकार, चूंकि वंदे मातरम पर कोई विपक्ष ऐसा नहीं है जो समर्थन में ना हो, सभी विपक्ष है जो वंदे मातरम पर सभी विपक्ष समर्थन, चूंकि रहना भी चाहिए, देश का मामला है और देश का राष्ट्रीय गीत का मामला है कि अगर इसका अपमान होता है तो 3 सालों का सजा होना चाहिए, तो इस पर सभी का समर्थन है। लेकिन सवाल है कि इस विधेयक को इंट्रोड्यूस सदन में तब किया जाएगा जब हो हंगामा ना हो। तो विपक्ष भी इस अपने मांगों पे आ रहा हुआ है कि पहले चर्चा हो, और चर्चा नहीं होने के कारण हो हंगामा हो रहा है, और हो हंगामे के कारण सदन को स्थगित करना पड़ रहा है। आप प्रिया अंदाजा लगाइए कि रोज रेगुलर का कितना का नुकसान सिर्फ भारत का हो रहा है, वो हमारा आपका हो रहा है, जनता का हो रहा है, कितना का नुकसान उस हंगामे के कारण। जो हंगामा अगर नहीं होता तो तार्किक बातें पर चर्चा होती, जो विधेयक था वो ले आना था, लेकिन हंगामे के कारण किसी भी मुद्दे पर जो है वो सदन में चर्चा नहीं हो रही है। अमित, तो ये पहली बार तो हो नहीं रहा जब इस तरीके से हंगामा देखने को मिलता है। हर बार जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है, वही वेल में विपक्ष उतर आता है, उसके बाद वॉकआउट कर दिया जाता है। खैर, एक और सवाल मेरा है, जो ये एनडीए की तरफ से बैठक चल रही है मंगल मिलन, क्या इसको लेकर कोई जानकारी निकलकर सामने आई है कि किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो रही खास तौर पर? बिल्कुल प्रिया, देखिए 9:30 बजे से का वक्त था जिस समय वो बैठक शुरू हो गई है पार्लियामेंट परिसर में ही। ये मंगल मिलन इसका नाम दिया गया है। दरअसल ये एनडीए संसदीय दलों की बैठक है, यानी कि एनडीए के सभी सांसद जो हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसका मुख्य एजेंडा जो हमारे पास खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक इस बैठक में जो है वो सबसे पहले जो है वो बंगाल में जिस तरीके से जीत हुई उस पर धन्यवाद किया जाएगा, प्रधानमंत्री का सम्मान किया जाएगा प्रधानमंत्री का, और उसके बाद किस तरीके से सदन चले बेहतर, किस तरीके जो विपक्ष की रणनीति है उसे कैसे दरकिनार किया जाए, और जो मतलब कह सकते हैं कि जो विस्तृत चर्चा है, जो तार्किक चर्चा है वो कैसे हो, इस रणनीति पर बात होगी। लेकिन सबसे अहम जो है वो, हालांकि अभी परिसीमन बिल को लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं अभी दिया गया है, लेकिन सबसे बेहद जरूरी है परिसीमन बिल। अगर परिसीमन बिल नहीं होता है तो महिला आरक्षण बिल को देखिए, आपने पता होगा कि महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो चुका है, तो महिला आरक्षण बिल अगर पास हो जाता है और परिसीमन बिल लटक जाता है तो 543 में ही 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है। तो सरकार के लिए भी ये नासूर है कि किसी भी कीमत पर इस बिल को भी पास किया जाए। तो तमाम तरीके की चर्चा जो है इसमें रणनीति तैयार होगी कि किस तरीके से जो है वो सदन में चर्चा हो, कैसे हम लोग जो है वो बिल को पास करा सके, इन तमाम बिलों पर चर्चा। लेकिन सबसे अहम बात एक और है कि जिसमें जैसे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो है टूट कर आए हैं बीजेपी में, यूबीटी से आए हैं बीजेपी में, टीएमसी से जो पार्टी छोड़कर आए हैं, उन सभी सांसदों
से भी मुलाकात होगी, उन सभी सांसदों का भी स्वागत किया जाएगा। तो जाहिर है जो 48 नंबर बढ़ा है पक्ष का, उसको लेकर भी किस तरीके से उम्मीद जता रही है कि ये जो विधेयक पास होने उनमें मदद मिलेगी। खैर, नजर सबकी इसी पर बनी हुई है, क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आता है और मानसून सत्र के दूसरे दिन का क्या कुछ रहता है। बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए अमित।